हेलो दोस्तों, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज है संडे और संडे का मेरा स्पेशल व्लॉग आप लोग ज़रूर देखना। तो आज बच्चे गए थे नानी के यहाँ, तो मैं अकेली थी, तो मैंने वीडियो की शुरुआत की थी 8 साढ़े 8 बजे से उनके जाने के बाद, क्योंकि 9 बजे के बाद फिर बस वगैरह कुछ भी साधन मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो एक बार चाय तो हमने सुबह 6 बजे जब मैं उठी थी तो मैंने पी ली थी, लेकिन आज मुझे लग रहा था कि मुझे खाना बहुत लेट मिलेगा, क्योंकि संडे के दिन काफ़ी साफ़ सफाई करनी पड़ती है। ऐसे तो रोज़ाना मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है, लेकिन संडे के दिन ही मुझे टाइम मिलता है। तो कपड़े धोना, चारों तरफ से अच्छे से झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, जो भी बर्तन जो रोज़ नहीं धुल पाते उनको धोना, पानी वगैरह के जो कैन वगैरह लेके आती हूँ पानी भर के अंदर, उनको अच्छे से साफ़ करना संडे के दिन ही मुझे मिल पाता है। सिलाई घर पर भी मुझे करनी होती है, लेकिन संडे के दिन ये टाइम तो मुझे निकालना ही होता है। तो मैंने अपने लिए चाय दोबारा की चढ़ा दी थी कि एक कप चाय पी के थोड़ी सी अगर एनर्जी मिल जाए तो मैं सारा काम कर लूँ। और बच्चों के जाने के बाद सूझता है सब काम। बच्चे रहते हैं तो बस वो अपने आप में ही बिज़ी रखते हैं, ये कर दो मम्मा, वो कर दो मम्मा, और कुछ भी सूझता ही नहीं है मुझे। तो स्कूल जाने के बाद होता है या तो कोई काम, या फिर वो नहा धो के फ्री हो जाते हैं उसके बाद कुछ काम सूझता है। तो फिर मैंने बिस्तर वगैरह ठीक करके समेट के ठीक ठाक करके अपनी चाय छान के मैं चाय पीने लग गई थी। शांति से बैठ के अपनी चाय मैंने ख़त्म की, और उसके बाद मैंने झाड़ू मैंने लगा दिया था अच्छे से, वो शायद मैं शूट करना भूल गई थी। और फिर मैंने शुरुआत की गैस से। गैस वैसे मैं दोनों टाइम साफ़ करती हूँ, एक टाइम की ज़रूरी नहीं है, मैं दोनों टाइम अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। मेरे गैस पे बिल्कुल भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप देख सकते हो, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है। मैं कुछ भी नहीं, मतलब कुछ गिरने ही नहीं देती, मैं कपड़ा पास में ही रखती हूँ। तो इसे दोनों टाइम में साफ़ करके रखती हूँ। लेकिन ऐसा रहता है ना कि पोछा लगाने के बाद कुछ भी मन सुकून मिल जाता है कि चलो हमने सफाई कर दी, वरना अगर गैस साफ़ रहता है तो भी ऐसा रहता है गैस के तो पोछा ही नहीं लगाया। फिर मैं जो भी चाय पी थी, मैंने वो बर्तन और जो पोछा लगाए थे वो सारे कपड़े मैंने, जो हाथ वगैरह हम पोंछते हैं वो सबको आज मुझे धोना था। और बारिश में वैसे भी बदबू आने लग जाती है हर कपड़े से, तो यहाँ मैं आ गई थी। अभी के कुछ कपड़े थे नहीं, गुड़िया की थी 2 ड्रेस, तो वो मैंने सर्फ़ में डाल दी थी। और ज़्यादा कपड़े मैं देखिए सर्फ़ में ही धोती हूँ, साबुन मेरे से बहुत कम लगता है, लगा ही नहीं पाती मैं साबुन, ये ऐसा समझ लो आप तो। और बाथरूम में बता रही थी ना, बिल्कुल खुले में है, तो जब भी अंदर आते हैं तो मिट्टी ही मिट्टी हो जाती है। तो पहले मैं झाड़ू से सारी मिट्टी निकाल रही थी, और पास ही में है पाइप, वैसे मिट्टी फंसती नहीं है, मिट्टी आसानी से पानी से निकल जाती है। और अभी देखिए इसको, इसके नाले के ऊपर ये प्लेट वगैरह जो जाली की लगाते हैं ना, वो भी नहीं लगाया है। कुछ भी जानवर आने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, लेकिन कहेंगे लगा देंगे वो लोग। तो आज मैंने अपने सारे दुपट्टे सभी चीज़ों को बाहर निकाला था। और जो भी देखिए बाहर जॉब करने जाती है लेडीज़ें, कोई सी भी जॉब देख लो आप, टीचर की देख लो आप, कुछ कोई बेचारी कंपनियों में भी जाती हैं, हर जगह हर औरत आजकल जॉब करती हैं, छोटी मोटी कोई भी ले लीजिए आप। कोई हाउसवाइफ तो कुछ महिला ही मिलेगी आपको जो घर पर रहकर सिर्फ घर का ही काम करती है, लेकिन वरना 100% में से 50% औरतें तो आपको जॉब पर ही मिलेंगी। क्योंकि एक तो महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है, और कुछ औरतों की ज़रूरतें उनको बाहर खींच के ले जाती है, तो ऐसा ही आप समझ लो। तो वो रोज़ रोज़ ये चीज़ें नहीं कर पाती। जैसे कि अब आप मुझे ही ले लो कि मैं सुकून से आज ही कोई काम कर पाती हूँ छुट्टी के दिन ही, और इस एक महीने में तो मुझे संडे को भी छुट्टी नहीं मिली, इतना काम का प्रेशर था। क्योंकि एक भैया और आते हैं, लेकिन उनके घर पे किसी की डेथ हो गई, तो वो उस वजह से नहीं आ पा रहे थे, तो सारा काम का प्रेशर मुझी पे था, तो मुझे एक भी छुट्टी नहीं मिली। तो ये चौथा संडे होगा शायद जिसको मुझे छुट्टी मिली। तो बस सुकून से अपना काम निपटा रही थी, मैं कर रही थी, कपड़े वगैरह मैं कि सब धो दूँ। और इस महीने सावन लग चुका है तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती है। और जो सूती कॉटन के कपड़े होते हैं ना, वो तो उनमें तो बस 2 दिन आप नहीं धोगे तो उनमें
बदबू आने लग जाएगी। तो मैं सबको सर्फ से निकाल रही थी। मेरे जो भी दुपट्टे हैं गंदे तो कहाँ होते हैं, बस दिन भर कपड़े का काम करती हूँ मैं, मशीन पे बैठी रहती हूँ, लेकिन इनमें बदबू आने लग जाती है क्योंकि कॉटन है ना, तो इनमें बदबू आने लग जाती है। तो मैं सर्फ से इनको निकाल रही थी। और साथ में जो पोछे के कपड़े थे वो लेके आई थी मैं, हाथ पोंछने के थे वो, तो मैंने उनको भी सर्फ में से निकाल दिया था क्योंकि गैस वगैरह हम साफ़ करते हैं तो काफ़ी ऑयल वगैरह लग जाता है। हाथ हम बच्चे आप जानते हो बर्तन वगैरह पोंछते हैं तो कोई सा ही बर्तन बच्चा पोंछ ही लेता है, तो संडे के संडे मैं इन सबको साफ़ कर देती हूँ। तो जी मेरे कपड़े धुल चुके थे और मैं इनको सुखाने बाहर ले आई थी और काफ़ी अच्छी धूप निकल रही थी आज। मन को एक सुकून सा मिल रहा था, शरीर को भी धूप खाए आप ऐसा समझ लो कि 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं धूप देखे हुए। आज अच्छी धूप निकल रही थी, लेकिन कभी बादल कभी धूप, कभी बादल कभी धूप, यही हो रहा था। तो मैं नहा के आ चुकी थी और मैंने सूरज दादा को जल दिया। आज काफ़ी लेट हो गई थी, वरना मैं 6 बजे सूरज दादा को जल दे चढ़ा देती हूँ और मन को एक सुकून सा मिलता है। और तब जब तक हम भगवान जी की पूजा वगैरह कुछ भी नहीं करते तो ऐसा लगता है कि भगवान को तो हम टाइम देते ही नहीं हैं, अपना टाइम है कहाँ देने के लिए, बस लोग अपने आप में ही बिज़ी रहते हैं। लेकिन मुझे तो बहुत सुकून मिलता है जब भगवान जी की थोड़ी सी मैं पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ आके मैं दोनों टाइम धूप अगरबत्ती कर लेती हूँ। और तस्वीर मेरे पास सिर्फ गणेश जी महाराज की है, अभी मैंने कोई तस्वीर नहीं लाई है। सोच रही हूँ अब एक मंदिर बनवाऊँगी और आप देख सकते हो कि टेम्परेरी मैंने एक मंदिर बना रखा है। आप प्लीज़ आप इग्नोर करना, ऐसा मत बोलना कि भगवान को आपने कहाँ रख रखा है। ये टाइल है और नीचे ईंटें हैं, उन पे रख के मैंने ये मंदिर बनाया था क्योंकि मंदिर मेरे पास नहीं है। लेकिन भगवान जी की स्थापना बहुत ज़रूरी है घर में। हम दिया अगर जलाएं तो कहाँ जलाएं, तो मैंने फिर उस पर एक अच्छा सा नया जो कपड़ा होता है वो कपड़ा बिछा के फिर मैं पूजा करती हूँ। मंदिर में जल्द ही बनवा लूँगी। और आप लोग समझ सकते हो कि कुछ आर्थिक स्थितियाँ ऐसी ही होती है, कुछ चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं। फिर मैं पूजा वूजा करने के बाद मैंने अपने बाल बनाए, क्योंकि एक बार अगर मैं बाल बनाना भूल गई या मैंने टाल दिया तो बस फिर मतलब निकल ही गया वो टाइम, मैं नहीं बना पाती, फिर मुझे याद ही नहीं आता। कभी कभी तो मैं सिलाई पे जाती हूँ तो अगर मैंने तुरंत नहा के अपना बाल नहीं बनाए तो मैं ऐसे ही चले जाती हूँ, बिना बाल बनाए ही चली जाती हूँ। फिर मुझे वहाँ जाके पता चलता है कि अरे मैंने बाल तो बनाए ही नहीं, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, वहीं मशीन पे बैठे रहते। लेकिन मैं कहने का मतलब मैं भूल जाती हूँ, फिर मुझे याद नहीं रहता कि मैंने छोटी बनाई है या क्या नहीं बनाई है। तो बच्चों के कपड़े थे, अभी की अंडरवेयर थी, वहाँ जाली है लोहे की, तो अगर उधर गिर जाती तो फिर लाने की दिक्कत हो जाती, तो मैंने उसको उतार के यहाँ पे रखा। और आज रोज़ गुड़िया दही को फेंट लेती है कि लस्सी बना लेती है, लेकिन आज गुड़िया नहीं थी तो देखो मेरा दही भी ऐसा का ऐसा रखा है। तो पहले मैंने सोचा कि पहले छाछ बना लेती हूँ फिर मैं खाऊंगी खाना। आज तो 11 बज चुके हैं आप मान लो, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। सुबह 2 बार मैंने चाय पी ली, ऐसे भूख नहीं थी मुझे। फिर मैंने छाछ को यहाँ फेंटा, छाछ मैंने अच्छे से बना ली थी और शाम की जो छाछ मैं खाऊंगी। और आज तो वैसे भी अकेली हूँ, बच्चे आज नहीं आएंगे, वो कल आएंगे। और मैंने आज जीरा और नमक, भुना हुआ जीरा और नमक डाल के जब हम लस्सी के साथ रोटी खाते हैं तो बहुत स्वाद लगती है। इसके अलावा मेरे पास कुछ था भी नहीं। आज मैंने शाम की तो मैंने रोटी खाई थी और शाम की सब्ज़ी थी, ख़राब नहीं हुई थी, ठंड काफ़ी थी इसलिए। तो जी मैं खाना खाने लग गई, आप लोग भी आ जाइए। जैसा भी है जो भी है बांट के खा लेंगे। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ एक और व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।